नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज की जो हमारी विजडम है, सबसे पहले तो हम इसके पहले रीडिंग कर रहे थे, तो आज इतनी खूबसूरत रीडिंग्स आई है ना दोस्तों, मज़ा आ गया। और अब मैं वो कार्ड्स सबसे पहले तो अच्छे से रखती हूँ। और आज की हम रीडिंग देखते हैं कि साईं बाबा आज हमारे लिए क्या विजडम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। क्या होता है ना कि जब भी हम ऐसे स्पिरिचुअल चैनल्स को शेयर करते हैं, जब भी हम ऐसे डिवाइन के मैसेजेस को शेयर करते हैं, हम जब भी ऐसी जो रीडिंग्स हैं जब हम उनको शेयर करते हैं, तो जो ईश्वर हैं, जो डिवाइन हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें भरपूर मिलती हैं। मतलब भर भर के हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि हमने डिवाइन का काम किया है। तो डिवाइन भी हमें चाहते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे से खुलकर जिएं, ठीक है। तो वो हमें खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगी, मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से, जो कि आपके लिए रोज बाबा के मैसेजेस लेकर आती हूँ, इस चैनल को और पॉपुलर बनाएं। पॉपुलर इन द सेंस कि जब आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे तो डिवाइन्स आपके जीवन को भी खुशियों से ओत प्रोत कर देंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आपका कामकाज हमेशा अच्छा रहे, आपके रिश्ते नाते हमेशा खुशहाल रहें, आप जीवन में खूब तरक्की करें, आप जीवन में खूब उन्नति करें और डिवाइन की ब्लेसिंग सब पे हमेशा बनी रहें। तो इसी प्रार्थना के साथ हम आज का विजडम शुरू करते हैं। आज यानी कि जो तारीख है वो है 23 मार्च 2024। होली बस एक दिन के और बाद है। तो आप देखेंगे कि इस होली में जो डिवाइन है ना, वो आपके जीवन को ऐसे रंगों से भर देंगे, इतने सुंदर सुंदर रंगों से भर देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा इस होली पर 2024 की। तो इसी नोट पर आज हम बाबा का विजडम लेते हैं। ये रहा बाबा का विजडम, ये रहा बाबा का विजडम, मैंने आपको दिखाया है। और इसी विजडम के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना विजडम। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा कैमरे के आगे। यहाँ पर लिखा है द क्योर। तो यहाँ पर एक सुंदर सा हाथ है, यहाँ पर माला है। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर क्या मैसेज है आज का। योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू अ डेली जाप ऑफ बाबाज नेम। यानी बाबा ने कहा है कि आपकी जो हेल्थ है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपको रोज नाम जाप करना है। दोस्तों, आजकल जो जीवन में जिस टाइप की हमारी लाइफस्टाइल है, जिस टाइप का हमारा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो आज जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी सफ़र हो रही है वो है हमारी हेल्थ। और अब हम लोग इस हेल्थ का इम्पोर्टेंस जान गए हैं। हम लोग ये जान गए हैं कि जितना पैसा कमाना ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहना। क्योंकि मनुष्य के जीवन में तभी सारे रंग रहते हैं जब उसकी जो काया है वो निरोगी है। अगर उसकी काया में रोग है तो चाहे दुनिया भर के सुख आपके पास आ जाएं, चाहे दुनिया भर की समृद्धि आपके पास आ जाए, वो आपके किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, वही उसको एंजॉय नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर ईश्वर ने हमें कहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करेगी, आपको रोज नाम जाप करना है। ठीक है। अब हम एक कथा सुनते हैं। A chronic painful swelling of the ankle brought Gajanan Ramchandra Pradhan to Shirdi in 1910. Gajanan was a young lad residing in Mumbai and had developed a round swelling on his right ankle that year. He was treated for this without any relief. He religiously took all the medicines and applied a poultice to the swelling, but instead of bursting, the carbuncle became hard and round. Soon the doctors gave up. One evening, a friend of the family dropped by and he advised them to go to stay at Shirdi for a fortnight. He told them that there was a saint called Sai Baba living there who had cured many people of their unusual diseases. The very next day, Gajanan, his mother, and her younger brother Nana set out to Shirdi. Upon reaching Shirdi, they got a room in Dharamshala. They went to Dwarka Mai for Baba's darshan. Baba blessed them, saying, Allah will bless you. The next day they heard the bell of the Dwarka Mai ring, and leaving Gajanan in the room at them and asked, which devotee staying at Dharamshala has not come for Aarti? Mrs. Pradhan told Baba that her son Gajanan was unable to attend as his ankle was very swollen and painful,
and he was unable to walk. Baba shouted, "Go immediately and bring him for Aarti." Mrs. Pradhan and Nana returned to their room and helped Gajanan to limp all the way to Dwarka Mai. When they reached there, the Aarti was over and the devotees were prostrating at Baba's feet. Suddenly, Baba picked up a stone and threw it on Gajanan's right ankle. Gajanan shrieked in pain and fell on the ground. However, the carbuncle had ruptured and pus and blood flowed out of it. Mrs. Pradhan wiped it off and with leaves and flowers that were lying there and applied Udi to the open wound. Soon the gaping wound healed and Gajanan was able to attend all the aartis. After receiving Baba's blessings, they returned home. तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर यहाँ पर जो एक कथा है वो है यहाँ पर। तो एक बार क्या हुआ कि गजानन नाम के एक भक्त थे साईं बाबा के, और उनको एक बहुत ही पैर में एक बहुत ही बड़ा फोड़ा हो गया। और वो फोड़ा जो था ना, हमें हमें हम जानते हैं फोड़ा क्या होता है, जैसे फुंसी फोड़े होते हैं ना, वैसे एक बॉयल एक फोड़ा टाइप का हो गया। और गजानन जो था वो तो बहुत ही जवान सा लड़का था जो कि मुंबई में रहता था, और उसके राइट पैर में उस साल एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया नीचे की तरफ। उसने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उस फोड़े की वजह से जो सूजन थी वो बनी हुई थी, और कुछ भी मतलब वो फोड़ा जो था वो बिल्कुल भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था, इतना सख्त हो गया था और बिल्कुल गोल गोल सा हो गया था। तो डॉक्टरों ने भी जवाब उसको दे दिया कि हमें पता नहीं हम इसका कैसे इलाज करेंगे। एक बार क्या हुआ कि उनके परिवार का एक मित्र वहां पर आया, और जब उसने गजानन की यह हालत देखी तो उसने कहा कि भाई, शिरडी में एक बहुत ही बड़े संत फकीर सूफी रहते हैं साईं बाबा के नाम से, तो तुम वहां जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करवाते। तो गजानन ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो गए वहां पर, और उन्होंने सुन रखा था कि बाबा जो थे उस वक्त लोगों के असाध्य रोगों का भी इलाज कर देते थे। तो वो अपनी माँ के साथ गया वहां पर, और वो वहां पे एक धर्मशाला में रहे। ठीक है, तो वो लोग लगभग 10-15 दिन के लिए गए थे। जब वो द्वारका माई गए बाबा के दर्शन में, तो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें ठीक कर देगा। अगले दिन द्वारका माई में जब आरती हो रही थी तो सब लोग आरती के लिए गए, लेकिन गजानन नहीं जा पाया। तो बाबा ने कहा कि वो कौन सा मेरा भक्त है जो आज आरती के लिए नहीं आया। अब जो प्रधान जो मिसेस प्रधान थी, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, मेरा जो बेटा है गजानन वो नहीं आ पाया क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो रखी है उस फोड़े की वजह से, और वो जो फोड़ा है वो फूटने का नाम नहीं ले रहा, और मेरा जो बच्चा है वो बड़ा तड़प रहा है बाबा। तो क्या हुआ कि बाबा ने कहा अच्छा चलो उसको फटाफट से आरती के लिए लेकर आओ। अब क्या करें, अब बाबा का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। तो मिसेस गजानन जो थी वो नाना साहेब के साथ गई, और उन्होंने किसी तरह से उन्होंने गजानन को दोनों मतलब अपने हाथों से और उसको सहारा देकर उसको लेकर आए। और वो जब आए तो गजानन ने झुक कर बाबा को प्रणाम किया। एकदम से क्या हुआ कि बाबा ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के दे मारा गजानन के फोड़े पर। अब गजानन तो एकदम जोर से, इतनी दर्द हुआ उसको, वो तो चिल्लाया और बिल्कुल गिर पड़ा धरती पर। और एकदम से क्या हुआ कि इसी सब कश्मकश में ये सब हो रहा था, चोट लगी थी उसको, तो उसका जो फोड़ा था वो फूट गया, और उसके अंदर से खूब सारा पस और खूब सारा खून वगैरह सब बाहर आकर निकलने लगा, एकदम से बह गया जैसे। तो फटाफट से उसकी जो माताश्री थी मिसेस प्रधान, वो जहाँ वहीं पे कुछ फूल और कुछ पत्ते वत्ते रखे थे, तो वहीं पे उन्होंने फटाफट से पोंछ दिया उसका जो घाव था। और वहां पे जो अब घाव तो अब खुल चुका था, और वहां पे उसी घाव पे उन्होंने बाबा की उदी का लेप कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे जो बाबा का चमत्कार था कि एकदम उसका जो घाव था वो भर गया, उसका फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल प्लेन हो गया वहां पे। और गजानन खुशी खुशी बाबा की सारी आरतियां अटेंड करने लग गया। ओम साई राम। तो बाबा की जब उन्होंने ये आशीर्वाद जब बाबा का प्राप्त किया, तो दोनों माँ बेटे खुशी खुशी बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आए। तो दोस्तों, बाबा के लिए, ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ईश्वर के पास हर मर्ज का इलाज होता है। चाहे आपका मर्ज कितना ही भयानक हो, चाहे आपका मर्ज कितना ही पुराना हो, चाहे आपका मर्ज मानसिक हो, चाहे आपका मर्ज शारीरिक हो,
चाहे आप इमोशनली तौर पर कुछ सफरिंग्स आप कर रहे हो, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ भगवान को याद करना है, उनका नाम जाप करते रहना है। स्पेशली जब हमें लगता है कि हे ईश्वर, हमारे पास तो अब कुछ इलाज ही नहीं है, हमारे रोगों का, हमारे कष्टों का कोई निदान ही नहीं है, प्रभु हमारी मदद कीजिए ईश्वर। और आप देखेंगे कि ईश्वर एक अद्भुत और चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार कर देंगे ना, बस आपको विश्वास करना है कि ईश्वर मेरा जीवन ज़रूर सुधार देंगे। तो इसी सुंदर से मैसेज पर, विजडम मैसेज पर, हम आज की जो रीडिंग है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाबा की कृपा से हम कल फिर से लेकर आएंगे बाबा का एक बहुत ही खूबसूरत सा विजडम। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बाबा के इन डिवाइन विजडम को और आगे स्प्रेड करेंगे। ओम साई राम।